रामदास मंदा को अपने साथ ले जाते हैं। श्री गणेश कृपा बिहड़ वन में भी मंदा को फल फूल प्रदान करती है। भक्त दयासुर जगन और धनु की दुष्टता को दंडित करते हैं। उधर मंदा की बातें सुनकर उसके मामा रामदास प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ये सब तेरी सच्ची भक्ति का चमत्कार है बेटी। धन्य है जीजी जिन्होंने तेरी जैसी बच्ची को जन्म दिया। चलो आज मैं भी तुम्हारे साथ गणेश महाराज की पूजा करूंगा। अरे ये मोदक कहाँ से आ गए? गणेश जी, मैं आपके प्रसाद के लिए मोदकों का प्रबंध भला इस जंगल में कैसे करती? आप कितने दयालु हैं। हर बार आप मेरी सहायता करते हैं। हर बार मुझे संकटों से बचाते रहते हैं। भक्तिमती मंदाकिनी, मैंने इन मोदकों की व्यवस्था तुम्हारे और तुम्हारे मामा रामदास के लिए की है। मैं तो पहले ही इनका भोग लगा चुका हूँ। मामा जी, ये मोदक गणेश जी ने हमारे लिए मंगाए हैं। हमें इस भयानक जंगल में भोजन कहाँ से मिलता, इसीलिए गणेश जी ने हम पर कृपा की है। लीजिए, प्रेम से इसे खा लीजिए। मंदा बेटी, तू गणेश जी की इतनी बड़ी भक्तिन हो गई है कि वे तेरी सहायता के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। नए नए चमत्कार देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कहीं हम ये कोई सपना तो नहीं देख रहे? मामा जी, सपने में खाया हुआ प्रसाद इतना मीठा और स्वादिष्ट थोड़ी ना हो सकता है। तू सच कह रही है बेटी। तेरी सच्ची भक्ति की शक्ति को देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। बेटी, ये प्रसाद हम घर भी लेकर चलेंगे। तेरी मामी गणेश जी का प्रसाद पाकर धन्य हो जाएगी। हाँ हाँ मामा जी, हम मामी के लिए भी प्रसाद लेकर चलेंगे। अब चलो, तुम्हारा पेट भर गया ना? हाँ बेटी, आज से पहले इतने स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी नहीं खाए। इनके दिव्य स्वाद ने मेरे पूरे शरीर को भक्ति भाव से भाव विभोर कर दिया है। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मन करता है दैत्य गुरु कि इन अपराधों के लिए आपको ही दंडित करूं। आपने अपनी शिव भक्ति का अपमान किया है दैत्य गुरु। जगन, धनु, भक्त बनने का स्वांग रचकर उस दिन तुम दोनों ने मेरे क्रोध से अपनी जीवन की रक्षा कर ली थी, परंतु आज हमें क्षमा कर दे महोत्कट श्री गणेश। तुम दोनों की भूल क्षमा के योग्य नहीं है। अब हमारी इच्छा होने तक तुम दोनों अपने पिता के समान मूर्ति के समान जड़ हो जाओ। मुझसे भूल हो गई अदिति पुत्र, मुझे एक अवसर और दे दे। आपकी शिव भक्ति और महान कुल के गौरव को याद करके हम आपको अंतिम अवसर देते हैं। आज के बाद आपकी भूल दंड की अधिकारी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गणेश जी ने इतने बड़े चमत्कार किए, मुझे तो विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था भाग्यवान, जब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से अपनी मंदा पर गणपति महाराज की कृपा देखी थी। गणेश जी हर समय अपनी मंदा बिटिया की सहायता करने के लिए उत्सुक रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदा को यहाँ रखने के लिए आप... नहीं नहीं, किसी झूठ में मैं अपने आराध्य गणेश महाराज का नाम नहीं जोड़ सकता। मंदा बिटिया की भक्ति देखकर तुम्हें भी गणेश कृपा पर विश्वास हो जाएगा। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए एक और उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? इस प्रसाद को खाओ, ये गणेश जी ने स्वयं भेजा है। इसके दिव्य स्वाद से तुम्हें मंदा की गणेश भक्ति का प्रमाण मिल जाएगा।
अब तो तुम्हें मंदा पर गणेश महाराज की कृपा का विश्वास हो गया ना? अरे भाग्यवान, ऐसी गणेश भक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। जहाँ हमारी मंदा रहेगी वहाँ गणेश महाराज की कृपा बरसने लगेगी। आपने बहुत अच्छा किया जो मंदा को यहाँ ले आए। अब मंदा की गणेश भक्ति मेरी हर इच्छा पूरी कर देगी। मैं तो कितना तरस रही थी। किस बात के लिए तरस रही थी तुम? पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। अब आपको तो पता है कि मुझे रानी जैसे कपड़े, गहने और महलों में रहने का कितना शौक है, मगर आपके साथ मेरी कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो सकती। तो क्या तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मंदा को माध्यम बनाना चाहती हो? अरे माध्यम कैसा? जब मंदा हमारे साथ रहेगी तो जो सुख हमें मिलेगा वो उसे भी तो मिलेगा। अब अगर मंदा की गणेश भक्ति से हम महलों में रहेंगे तो मंदा भी तो। क्यों जी, आप तो कह रहे थे कि मंदा की सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती है। अब इतनी बड़ी गणेश भक्तिन को भला कोई दुख कैसे दे सकता है? मैंने तो सुना है गणेश जी जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। गणपति क्रोधित तो तब होते जब हमारी मंदा बिटिया के मन में अपनी सौतेली माँ के प्रति कोई वैर भाव होता। बहुत भोली है हमारी मंदा बिटिया, बिल्कुल हमारी बहन रेवा पर गई है। वो भी बेचारी ऐसी ही भोली थी। तो ठीक है, आप अपनी बहन को याद कीजिए। मैं तो चली मंदा की गणेश भक्ति से अपना जीवन संवारने। मंदा, मंदा बेटी। गणेश जी, मेरे आ जाने से महिमा को घर का सारा काम करना पड़ता होगा। बापू को बहुत कष्ट होता होगा। आपने जैसे भी मेरी सहायता की है वैसे ही महिमा की भी करना। बापू को कोई कष्ट ना होने देना। मंदा बेटी, अब उस घर की नहीं, इस घर की चिंता कर। चिंता तो मैं उस घर की भी नहीं कर रही हूँ मामी। चिंता भक्ति की शत्रु है। मामी, भक्त को चिंता के स्थान पर चिंतन करना चाहिए। अरे तू तो बिल्कुल पंडित हो गई है। कितनी ज्ञान की बातें करती है। मैं कुछ नहीं करती मामी, सब गणेश भगवान कराते हैं। उनकी कृपा से अज्ञानी को ज्ञान, अंधे को दृष्टि, लंगड़े को चलने की शक्ति और निर्धन को धनवान बना देती है। वही तो मैं भी कहना चाहती थी। अब तू तो देख ही रही है कि हम कितने निर्धन हैं। तेरे मामा जी कह रहे थे कि तू बड़ी चमत्कारी है। तू गणेश जी से जो चाहे करवा सकती है। तू जो चाहे उनसे मांग सकती है। मामी, माँ ने कहा था जो कोई सच्चे मन से गणेश जी की भक्ति करता है उसे संकट के समय गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उन्होंने बार बार मेरी सहायता की। उन्होंने मुझे कष्टों से बचाया, पर मुझे उनकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए मंदा बेटी। मैं अपनी निर्धनता से बहुत निराश हो चुकी हूँ। ना तो मेरे पास राजा महाराजों जैसे महल है, ना रानी महारानी जैसे वस्त्र और आभूषण। तेरे मामा से जब से ब्याह हुआ है तब से मैंने सुख का एक दिन भी नहीं देखा। अब तू आ गई है, तू अपने गणेश जी से मेरे लिए हर सुख सुविधा की चीज मांग ले। गणेश जी तेरी अवश्य सुनेंगे। नहीं मामी नहीं, इतनी सारी वस्तुएं मैं गणेश जी से नहीं मांग सकती। वे मुझे भक्ति नहीं, लोभी और लालची समझेंगे। मैं जानती थी तुम यही कहोगी। मामी, मन में लोभ पालकर भगवान की भक्ति नहीं की जाती। फिर भी यदि तुम सच्चे मन से गणेश महाराज की पूजा करोगी तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। गणेश जी, मैंने मामी से कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बस तुम मुझ पर यही कृपा करो कि मेरे बापू और नईमा को कोई कष्ट ना हो। नहीं होगा मुझसे इतना सारा काम। मैंने अपने जीवन में कभी घर का काम किया ही नहीं और मैं कर भी नहीं सकती। या तो अपनी बेटी मंदा को उसके मामा के घर से बुला ले या अपने आप कर ले। मैं तो नहीं करने वाली। जय जय श्री महागणेश। माई, साधु को भोजन दो। तेरे द्वार पर खड़ा एक भूखा साधु, भोजन दो माई, भोजन दो।
जय जय श्री महागणेश। भूखे को भोजन कराओ माई, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तेरी हर इच्छा पूरी होगी माई। जय जय श्री महागणेश। जाओ, भागो यहाँ से। यहाँ मैं काम कर करके मरी जा रही हूँ और तुम्हें अपने भोजन की पड़ी है। नहीं माई, ऐसा नहीं कहते। भूखे को भोजन देना पुण्य का काम है। चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुण्य पुण्य। जाकर दूसरा द्वार देख। भूखे साधु का अपमान करने वाली, जा आज मैं तुझे शाप देता हूँ। तू कभी मां नहीं बन पाएगी। तेरे कारण केवल ये घर नहीं, ये पूरा गांव अभिशापित हो जाएगा। इस गांव में ऐसा भयानक सूखा पड़ेगा, ऐसा भयानक सूखा पड़ेगा कि इस गांव के लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ प्रभु, क्या उस साधु का शाप सच होगा? क्या मंदा की मामी की इच्छा पूरी होगी? भक्तराज दयासु, हर व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार ही होता अथवा पाता है। हाँ, सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति शुभकामनाओं में दुख को सुख में बदलने की शक्ति अवश्य छुपी होती है। जय जय श्री महागणेश। ये मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं हुआ प्रभु। भक्तराज, आप भविष्य की घटनाओं की इतनी अधिक चिंता न करें। करना ही है तो मंदा की बात मानकर चिंतन करें। भविष्य में जो भी होगा वह शुभ ही होगा। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा तो क्या, हम तो बादल देखने को तरस गए हैं। समझ में नहीं आता दीनू काका, इस साल क्या होगा? ऐसा सूखा तो आज से पहले कभी नहीं पड़ा। हाँ भैया, खेत में अनाज ही नहीं होगा तो किसान खाएगा क्या? ऐसा लगता है देवता हमारे गांव से रूठ गए हैं। अब तो कुओं, तालाब और पोखरों में भी पानी नहीं बचा है। भूख और प्यास से बिलबिलाकर सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा इस सूखे से। मंगल मूर्ति श्री गणेश, मदद करो। मदद करो, मदद करो श्री मंगल मूर्ति श्री गणेश, मदद करो। मदद करो मंगल मूर्ति श्री गणेश, मदद करो। हर हर महादेव, जय श्री महागणेश। लगता है भगवान ने इन्हें हमारे गांव में भेजा है। आओ प्रार्थना करते हैं, ये हमें अवश्य कोई ना कोई मार्ग सुझाएंगे। जय जय श्री महागणेश, हर हर महादेव, जय जय श्री महागणेश। अपनी सिद्ध शक्ति से हम गरीब किसानों पर दया करो साधु महाराज। हर हर महादेव। मनुष्य को केवल भगवान, माता पिता और गुरु के ही चरणों में झुकना चाहिए। उठो, मेरे चरणों में ना झुको। इस समय आप ही हमारे उद्धार करने वाले भगवान भी है, माता पिता और गुरु भी है। इस सूखे ने इस पूरे गांव की दुर्दशा कर दी है। इस संकट से उबरने का कोई उपाय सुझाएं साधु महाराज। हर हर महादेव। ये सब पापों का फल है जो तुम सब लोगों को भुगतना ही होगा। पाप? हमने क्या पाप किया है साधु महाराज? किया किसी और ने है, भुगतोगे तुम सब। किसने किया है पाप? कौन है हमारा शत्रु? हमें उसका नाम बताएं साधु महाराज। हम उसे गांव में नहीं रहने देंगे। क्यों भाइयों? हम उसे मार-मार गांव से बाहर निकालेंगे। उसके पाप का दंड हम क्यों भुगतें? साधु महाराज, आप हमें उसका नाम बताएं, हम उसे उसके किए का दंड देंगे। हर हर महादेव। दंड देने का अधिकार तो सिर्फ भगवान को होता है। मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता। तो क्या हम उसके पापों का दंड भुगतते हुए तड़प तड़प कर मर जाएं? ये भी हम नहीं जानते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे साधु महाराज, हम दीनहीन किसानों पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, हमारे पापों को क्षमा करें। हमें पाप प्रायश्चित का कोई उपाय बताएं साधु महाराज। हमें इस प्रकार अनाथ करके न जाए साधु महाराज। हर हर महादेव। इस गांव में एक पुण्यात्मा और श्री गणेश की एक परम भक्त बालिका रहा करती थी। यदि वो यहाँ होती
तो तुम सबको इस घोर संकट का सामना नहीं करना पड़ता। श्री गणेश आपका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। साधु महाराज की बात तुम समझो या ना समझो, किंतु मैं समझ गई हूँ। समझ गई? क्या समझ गई तुम? किस बालिका की बात कर रहे थे साधु महाराज? सोमनाथ भैया की बेटी मंदा, उसी के जाने से तो गांव में ये दुर्दशा हुई है। क्या मंदा बिटिया यहाँ होती तो गांव की ये दुर्दशा होती? याद नहीं तुम लोगों को? गणेश जी किस प्रकार उसकी सहायता किया करते थे। सच कहती हो चंपा, गणेश जी की कृपा का दृश्य तो हमने अपनी आंखों से देखा था। मुखिया जी की बेटी जब से उसकी सौतेली माँ बनकर आई है, बेचारी का जलन और ढाक के कारण जीना दुश्वार कर दिया है। कितना सताती है उस बेचारी को। ये सब धन्नों के ही पाप हैं। हमने उसे कितनी बार रोका, पर वो है कि कुछ सुनती ही नहीं। ऐसी औरत को हम गांव में नहीं रहने देंगे दीनू काका। हाँ, नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे। तुमने सुना नहीं साधु महाराज ने क्या कहा? दंड देने का अधिकार केवल भगवान को ही है। इस समय गांव की रक्षा के लिए उसे दंडित करने के स्थान पर मंदा बेटी को गांव वापस लाने की बात सोचनी चाहिए। अब हमें समय व्यर्थ न करके सोमनाथ भैया के घर चलना चाहिए। हाँ, हमें उनके घर चलना चाहिए। चलो। पता नहीं क्या होगा मेरा सारा बदन टूट रहा है। हाथ पैरों में काम करने की शक्ति भी नहीं रही। रसोई घर में जाते ही मेरे तो प्राण निकलने लगते हैं। ये सारा काम मुझसे नहीं होगा मुझसे। धन्नो, धन्नो कहाँ हो तुम? धन्नो, 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 दिन ढलने को है, तुम अब तक लेटी हो। आज भी रसोई नहीं बनाई तुमने? बनाती हूँ जी। रहने दो, तुम्हारा जी आज भी ठीक नहीं है। मंदा क्या घर से चली गई, घर का सुख चैन भी साथ में ले गई। अब तो भोजन के भी लाले पड़ने लगे। मैंने कितनी बार कहा है मैंने कि सारा दोष मेरा है। मैं अभागन अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। मैंने मंदा को बहुत सताया मैंने उसको। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। ना वो यहाँ आएगी और ना हमारे घर का सुख चैन लौट कर आएगा। अरे सोमनाथ भैया, घर पर हैं क्या? धन्नो, ओ धन्नो। सोमनाथ भैया, तनिक हमारी प्रार्थना सुन लो। सोमनाथ भैया, लगता है गांव वाले आए, मैं मिलकर आता हूँ। आप सब यहाँ? सोमनाथ भैया, तुम तो जानते हो इस बार हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। तुम जैसे लोगों पर ईश्वर की कृपा है, तभी तुम लोगों को कोई खाने पीने की चिंता नहीं है। बाकी तो सारे गांव में लोग भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। सोमनाथ भैया, वर्षा की भी कोई आशा नहीं है। किसान तो मैं भी हूं। सूखे की मार तो मुझ पर भी पड़ी है दीनू काका। अब तो इस अकाल के राक्षस से लड़ने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भगवान की दया ही हमें इस कष्ट से उबार सकती है। सोमनाथ भैया, हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति नहीं है कि रूठे हुए भगवान को हम मना सकें। भला भगवान हमसे क्यों रूठने लगे? तुम नहीं जानते हो भैया, जब से मंदा बिटिया यहाँ से गई हैं, तब से गणेश जी हमसे रूठ गए हैं। अब गणेश जी को प्रसन्न करने की शक्ति तो मंदा बिटिया में ही है। हाँ सोमनाथ भैया, श्री गणेश की बड़ी कृपा है मंदा बिटिया पर। उसे मामा के यहाँ से बुला लो, सारे गांव का उद्धार हो जाएगा। सोच विचार ना करो सोमनाथ भैया, गांव वालों का जीवन बचाना अब तुम्हारे हाथों में है। मंदा बेटी को बुला ही लो सोमनाथ भैया। आप सबकी बात सच है। मंदा बेटी के चले जाने से
हमारे घर का सुख चैन भी चला गया है। आप सुन रहे हैं ना जी? आप जाकर मंदा को ले आइए। सारा गांव जानता है मैंने मंदा को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पापों का दंड ही सारा गांव भुगत रहा है। सुनिए जी, अब आप तुरंत जाकर मंदा को ले आइए। लेकिन मेरे जाने से रामदास भैया उसे यहाँ भेजने वाले नहीं हैं। रामदास भैया और सगुनी भाभी को मैं मनाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मंदा मेरी बात नहीं टालेगी। चलिए जी, हम इसी समय निकल चलते हैं। कल दोपहर तक तो गणेशपुर पहुंच भी जाएंगे। मामा जी प्रसाद। मामी जी प्रसाद। पिछली बार आपने प्रसाद खाया था, फिर आपको अच्छे अच्छे सपने आने लगे और आपके सपने में गणेश जी के दर्शन भी हुए ना? हाँ मंदा, और सपने में मैंने गणेश जी से पूछा, आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो, तो मेरी क्यों नहीं करते? यही पूछा ना मामी? हाँ मंदा, तब गणेश जी कहने लगे कि तुम मंदा के जैसे भक्त बन जा तो तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और कहते कहते पता नहीं कहाँ चले गए। तो आप भी मेरे साथ गणेश जी की पूजा क्यों नहीं करती हो मामी? मंदा, मेरा मन तेरे जैसा पूजा पाठ में नहीं लगता। न जाने कैसे कैसे विचार आने लगते हैं। सोचती हूँ मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं, तो गणेश जी क्या करेंगे? मैं लाख पूजा पाठ कर लूँ, मेरा भाग्य बदलने वाला नहीं है मंदा। ऐसी बात ना करो मामी, मैं जानती हूँ गणेश जी एक दिन तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तेरे कारण भले ही प्रसन्न हो जाए मंदा, मुझे तो तुम्हारे कारण भी होंगे मामी। गणेश जी बड़े दयालु हैं। अरे दिन कितना बीत गया। मैं आज पूजा में ऐसी खोई हूँ कि घर का सारा काम ही नहीं किया। लाओ मामी, मुझे जल्दी से गंदे कपड़े दे दो, मैं नदी से धोकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू यहाँ काम करने आई है क्या? बड़ों का काम करने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं स्वयं ही गंदे कपड़े लेकर चली जाऊंगी। देखा भाग्यवान, कितनी सुशील और गुणवान है हमारी मंदा बिटिया। गणेश जी की अपार कृपा है इस पर। फिर इतनी जल्दी इसकी माँ को अपने पास उन्होंने क्यों बुला लिया? दीदी के जाने का दुख तो मुझे भी है। मंदा बहुत अच्छी लड़की है, जब से यहाँ आई है मुझे एक काम भी नहीं करने दिया। काश गणेश जी की कृपा से हमारी भी ऐसी ही एक बेटी होती। सगुनी, बेटी कहो या भांजी, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता। मंदा बिटिया तो हमारे लिए बेटी का ही कर्तव्य निभा रही है, और गणेश महाराज की कृपा रही तो आगे भी निभाती रहेगी। सच तो ये है कि जब से मंदा बिटिया गांव में आई है, तब से गांव में सुख समृद्धि की ब्यार ही चलने लगी है। धन्य भाग्य गणेश जी, इससे पहले मैंने आपकी बातें सुनी थी, आपकी कृपा भी देखी थी, आपको नहीं देखा था। आज आपने भी मुझे दर्शन दे दिए। आपकी जय हो गणेश जी। मंदाकिनी, मैं तो तुम्हारी प्रिय गणेश मूर्ति में ही सदा विराजमान रहता हूँ। क्या तुम उस मूर्ति में मुझे नहीं देखती हो? वही तो रूप है मेरा। एक बात मेरे मन में बार बार उठती रहती है गणेश जी। आज सोच रही हूँ कि आप मिल गए हो तो आपसे क्या ही दूं। तुम्हारे मन की बात मैं भली बात ही जानता हूँ मंदाकिनी। आजकल तुम्हारे मन में मेरे साथ साथ तुम्हारी मामी सगुनी भी बसी रहती है। तुम्हें उनकी चिंता भी सताती रहती है। आपको मेरे मन की बात कैसे मालूम पड़ी? ये बात तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। क्योंकि मैं तुम्हारे मन और हृदय में ही निवास करता हूँ। मेरे मन में? परंतु तुम सोच रही होगी ना मंदाकिनी कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, लंबोदर हूँ,
फिर तुम्हारे छोटे से मन में कैसे निवास कर सकता हूँ? सच्ची भक्ति करने वालों पर कृपा करने के लिए हम इच्छा अनुसार अपना रूप छोटा अथवा बड़ा कर लेते हैं। देखोगी? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना मंदाकिनी कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास कर सकता हूँ। मेरी बात सच है ना मंदाकिनी कि आजकल तुम्हें मेरे साथ साथ अपनी मामी का भी ध्यान रहता है। गणेश महाराज, मुझे बेचारी मामी पर बहुत तरस आ रहा है। वे घोड़े, हाथी, महल, वस्त्र और आभूषणों के लिए तरसती रहती हैं। वो आपकी पूजा भी करना चाहती हैं, पर उनका मन नहीं लगता। इसमें उनका क्या दोष है ना गणेश जी? दोष उनका नहीं, तुम्हारा है मंदाकिनी। मेरा क्या दोष है गणेश जी? मैं तो सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ। यही तो दोष है कि तुम सच्चे मन से पूजा करके भी अपनी मामी के लिए मुझसे कुछ भी नहीं मांगती हो। मैं मांगूंगी तो क्या आप सब इच्छा पूरी कर दोगे जो मामी चाहती है? यदि उनके भाग्य में होगा तो मैं अवश्य दे दूंगा। तो मांग कर तो देखो। मंदाकिनी, इस समय हम तुम्हारी मामी की बात सोचकर ही यहाँ आए हैं। मामी की बात सोचकर? आज आप मामी पर कितने दयालु हो रहे हैं गणेश जी। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि आप मामी पर अवश्य कृपा करेंगे। हाँ मंदाकिनी, क्योंकि मामी की इच्छा पूरी करने में तुम्हारी पुकार है। मैं तुम्हारी पुकार ठुकरा नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी सच्ची भक्ति करती हो। तो क्या मामी को? मंदाकिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मामी के लिए एक रत्नों से जड़ी गणेश मूर्ति मैंने तुम्हारे मामा के खेतों में प्रकट कर दी है। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? वही जो सच है। यह प्राचीन गणेश मूर्ति धरती में बहुत नीचे दबी थी, परंतु अब मेरी कृपा से वह खेत की मिट्टी में बहुत ऊपर आ गई है। परंतु मामी को श्री गणेश मूर्ति की क्या आवश्यकता है? मेरी मूर्ति तो घर में पहले से ही विराजमान है। मामी चाहे तो उनकी पूजा भी कर सकती है। कर तो अवश्य सकती है, परंतु उसके लिए तुम्हें सदा सदा अपनी मामी के घर में निवास करना होगा। अब तुम अपनी गणेश मूर्ति तो यहाँ छोड़कर जाओगी नहीं। मैं कहाँ जाने वाली हूँ गणेश जी? तुम्हारे पिता सोमनाथ और नई माँ धनु यदि तुम्हें लेने आएंगे तो क्या तुम नहीं जाओगी? तब तो जाना ही पड़ेगा। नई माँ की बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? इसीलिए हमने तुम्हारी मामी के लिए वह रत्नों से जड़ी गणेश मूर्ति को प्रकट किया है। तुम्हारी मामी यदि सच्चे मन से उस मूर्ति के माध्यम से हमारी पूजा आराधना करेंगी तो उनके मन को अपूर्व सुख और शांति मिलेगी। तुम्हारा कल्याण हो। गणेश महाराज, गणेश महाराज, गणेश जी, कहाँ हैं आप? गणेश जी, गणेश जी कहाँ हैं आप? गणेश महाराज, कहाँ हैं आप? मंदा बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ मंदा बेटी? क्या बात है? क्या तुमने कोई सपना देखा मंदा बिटिया? हाँ मामा जी, अभी अभी मैंने गणेश जी का सपना देखा। वो मेरे सामने भी आए थे। उन्होंने कहा। तुमने गणेश जी का सपना देखा? ये तो बहुत ही शुभ सपना है जी। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा बेटा? हाँ मामा जी, गणेश महाराज कह गए हैं कि हमारे खेत के एक कोने में। हमारे खेत के कोने में? क्या हुआ? बता ना मंदा। बता तो रही हूँ मामी। गणेश जी ने आपकी पूजा के लिए रत्नों से जड़ी हुई गणेश मूर्ति भेजी है जो हमारे खेत के एक कोने में दबी हुई है। सपने क्या कभी सच होते हैं मंदा बिटिया? तू जो ये दिन रात गणेश जी के भजन करती रहती है ना, इसलिए तुझे बार बार गणेश जी सपने में दिखाई देते हैं। तो मामी को क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि तेरी मामी को गणेश जी से हाथी, घोड़े, महल और आभूषण चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे नहीं दिखते। अब सपने की बात भूल जा बेटा और सो जा। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहेंगे मामा जी। कल सवेरा होते ही हम खेत पर जाएंगे और वो अनोखी मूर्ति लेकर आएंगे। मंदा की बात पर संदेह न करो जी। इसकी वाणी में हमेशा गणेश जी विराजमान रहते हैं।
इसकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ठीक है, सवेरा होते ही हम सब खेत पर जाएंगे। अब सो जाओ बिटिया। देखो कितना समय बीत चुका है, कितनी जगह गड्ढे खोद चुके हैं, परंतु मूर्ति का कहीं अता पता नहीं। मंदा बिटिया, सपनों की बात कभी सच नहीं होती। मेरी बात मानो और घर चलो। लाओ मामा जी, मैं गणेश जी की मूर्ति निकाल देती हूँ। निकालोगी तो तब जब मूर्ति होगी। सपने की बात भूल जा मंदा बेटी। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहते मामा जी। मैं अभी निकाल देती हूँ। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय श्री माँ गणेश। जय श्री गणेश। जय हो गणेश महाराज, जय हो। ओम गं गणपतिये नमः। जय श्री गणेश। मामा जी, मामी जी, मैंने कहा था ना गणेश जी मिल जाएंगे। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहते। अब मैं इन्हें घर लेकर जाऊंगी। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय श्री माँ गणेश, जय जय हो गणेश महाराज। धन्य है प्रभु आपकी लीला और धन्य है भक्तों पर आपकी कृपा की भावना। अब तो आपकी भक्त मंदा भी सुखपूर्वक अपने मामा के घर ही रहेगी। आपकी कृपा से उसे अपनी सौतेली माँ के कष्टों से छुटकारा मिल गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भक्तराज दयासुर? क्या मंदाकिनी को तुम उसके पिता के पास जाने नहीं देना चाहते? जय जय श्री महागणेश, जाने तो आप भी नहीं देना चाहते मंगल मूर्ति। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सत्य है। यदि मंदा को अपने पिता के पास लौट कर जाना होता तो उसे वो रत्न जड़ित मूर्ति क्यों मिलती? अब तो मंदा श्री गणेशपुर में ही रहकर उस रत्न जड़ित मूर्ति की पूजा करेगी। नहीं भक्तराज दयासुर, ये मूर्ति हमारे भक्त मंदाकिनी के लिए नहीं, किसी और के लिए है। जय जय श्री महागणेश, किसके लिए मंगल मूर्ति? मंदाकिनी की मामी सगुनी के लिए। मंदाकिनी की पूजा और आराधना देखकर उसके मन में भी भक्ति भावना जाग उठी है। जय जय श्री महागणेश, जय जय हो मंगल मूर्ति। धन्य है आप प्रभु, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए आप सदा ही तत्पर रहते हैं। जय जय हो महागणेश, जय जय हो गणेश महाराज।